हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। उसका हम लोगों ने पार्ट 1 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखे होंगे जाकर के देख लीजिएगा। आज हम लोगों का वीडियो का पार्ट 2 है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का प्रकाश का परावर्तन का आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर जो गाड़ी में लगा हुआ होता है, साइड मिरर, उसके रूप में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। तो कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का। ठीक है, जो गाड़ी होता है ना, कोई भी गाड़ी जाता है जो साइड मिरर के द्वारा हम लोग पीछे की चीजों को देखते हैं, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी f बराबर कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? हमारी वक्रता त्रिज्या r बराबर फॉर्मूला होता है 2f होता है। ठीक है, तो r बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुने f का मान कितना दिया है? 10 दिया है। तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्गत किरण। कौन सा किरण? निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं। जो निर्गत किरण होती है और जो अविलंब के बीच का कोण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें हम लोग किसका उपयोग होता है? कौन सा लेंस? जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप देखते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। तो उसमें हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हमारा हो जाएगा। कौन सा? उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। हम लोग जो माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग कोई भी चीज को देखते हैं, छोटे छोटे जीवाणु बैक्टीरिया को, तो किसकी मदद से देखते हैं? तो उत्तल लेंस उसमें लगा होता है। इसके कारण हम लोग उसे आसानी से अच्छी तरह देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? मतलब कौन सा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अवतल। अवतल दर्पण के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। हम लोग परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित करते हैं? तो निर्धारित करते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। नेक्स्ट वीडियो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? सीधा होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब है क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह होता है, उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल होता है। कौन सा? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जो लेंस होता है ना, उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? जब हम लोग जाते हैं दाढ़ी बनवाने के लिए, तो वहां पे देखते हैं आईना लगा हुआ रहता है, तो वहां पे कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो अवतल लगा रहता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण लगा रहता है। सैलून में जाते हैं हम लोग दाढ़ी बनवाने, तो सामने एक मिरर टाइप का होता है, आईना जिसे बोलते हैं, उसमें अवतल दर्पण हमारा लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो सकती है? एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना है? एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना? प्लस में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। कोई भी माध्यम होता है उसके अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो साइन आई बटे में साइन आर होता है। साइन आई बटे में साइन आर होता है। ठीक है, तो किसमें देखेंगे? साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल लेंस होता है,
एक उत्तल लेंस होता है। तो देखेंगे वह उत्तल लेंस कैसा होता है, उसकी किनारे की भाग होती है ना, उसकी अपेक्षा में उसका बीच का भाग कैसा होता है, तो मोटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, देखेंगे सी हो जाएगा। सी में किनारों की अपेक्षा बीच में उसका भाग मोटा हुआ होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, जो अवतल लेंस होता है ना उसका आवर्धन किसके बराबर में होता है, तो v बटे में u। क्या, v बटे में u हो जाएगा। ठीक है, तो किसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। जो गोलीय दर्पण होता है ना उसमें जो फोकांतर होता है और वक्रता त्रिज्या, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, r बराबर में 2f होता है। क्या होता है, r बराबर में 2f होता है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देंगे, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वर्कित हो क्या कहलाता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर कैसा हो, वर्कित हो, तो क्या कहलाता है, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। क्या, ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। जो लेंस होता है उसके केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाशित केंद्र कहते हैं। ठीक है, आज का क्लास हम लोगों का यहाँ पे समाप्त होता है। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते जाइएगा। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि इसमें कुछ छूटा हुआ है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय।